हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सूरज। तो फ्रेंड, मैं आज भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये हमारे पास एक चिमनी का जो है वो पीसीबी बोर्ड है। ये पीसीबी बोर्ड बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या हुआ। इसमें सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें ये देख सकते हैं, इसमें विस्फोट हुआ है, मतलब कि ओवर वोल्टेज के आने से इसमें कोई भी तरह का नुकसान हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगेगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रिज रेक्टिफायर चिप नहीं है और इसका ट्रैक भी यहाँ से डैमेज है। तो यहाँ पे हम एक ब्रिज लगाएंगे और पहले हम इससे ब्रिज लगाने से पहले हम कि ये आखिरकार जो ये शॉर्ट हुआ है ये किस वजह से हुआ है, पहले हम इसको चेक करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो, जैसे लाइक एसी पीसीबी, फ्रिज पीसीबी, वॉशिंग मशीन, एलईडी एलसीडी टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर, ये चिमनी का हो गया, माइक्रोवेव हो गया, हमारे यहाँ आरओ का भी करवाया जाता है कोर्स, ई रिक्शा का, ई बाइक का, होम इन्वर्टर का, मतलब अलग अलग तरह के जितने भी टेक्निकल हैंड के काम है हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स के रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि इस बोर्ड को कैसे रिपेयर करना है और हम देखते हैं वन बाय वन कैसे ये रिपेयर होता है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम इसको हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट करके और इसको हम वन बाय वन पहले चेक करते हैं इसकी सप्लाई की। सबसे पहले हम इसकी ईएमआई सेक्शन को चेक करेंगे। अब ये ईएमआई सेक्शन क्या होता है, जिन भाइयों को अगर जो कोर्स करके गए होंगे या जो इस फील्ड से थोड़ा जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होगा ईएमआई सेक्शन। अगर आप भी जानना चाहते हो ज़्यादा जानकारी में तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ईएमआई सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ये फेज न्यूट्रल पे एक फ्यूज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये फ्यूज ही हमारा नहीं बज रहा है, ये फ्यूज हमारा नहीं बज रहा है। तो सबसे पहले इस फ्यूज को भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम फ्यूज को भी छोड़ते हैं। तो फ्यूज तभी शॉर्ट होता है जब हमारा आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग होता है या हमारे इनपुट से ज़्यादा ओवर वोल्टेज आता है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे डायोड के दो ट्रैक है, एक ट्रैक यहाँ से ये आ रहा है, यही ट्रैक आ रहे थे यहाँ से, तो इसको देखेंगे तो इसे आपस में बीप नहीं कर रहा है। अगर ये आपस में बीप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ईएमआई सेक्शन जो होता है ये अंदर, यानी कि इसके इनपुट में अब शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके आउटपुट में हम देखेंगे कि आउटपुट में दोनों बीप तो नहीं आ रहा है, ये भी बीप नहीं आ रहा। अब इसके अलावा हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम ये जो कंपोनेंट हमारे ख़राब है, सबसे पहले तो हम ये कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे और इस कंपोनेंट इंस्टॉल करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। अभी तो कोई बीप नहीं आ रहा है इनपुट या आउटपुट में, तो सबसे पहले हम एक एसएमडी डायोड लगाएंगे। ये हमारा रेक्टिफायर डायोड हो गया। और इसके बाद अगर फ्यूज के जगह पे हम एक हम ट्रैक जोड़ेंगे। एक ट्रैक जोड़ने के लिए हम एक रजिस्टर का उपयोग कर लेते हैं और रजिस्टर की टर्मिनल से हम इसकी ट्रैक को जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखते रहिए। ये देखिए हम जोड़ रहे हैं अभी सामने में, ये देखिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। हम यहाँ पे जोड़ते, तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसका ट्रैक जोड़ेंगे, क्योंकि और ट्रैक जोड़ने से पहले हम एक थोड़ा सा एसएमडी पहले जोड़ लेते हैं जिससे हमें आसान होगी इसे ट्रैक जोड़ने में। तो ये जैसे कि देख रहे हैं हम आयरन यूज़ कर रहे हैं, एसएमडी आयरन। तो आपको ये हर एक चीज़ की जानकारी दी जाती है कि आपको आयरन कहाँ से यूज़ करना है। तो हमारे यहाँ सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का भी प्रैक्टिकल बिल्कुल क्लास होता है, कौन सा आयरन वेस्ट होता है कौन से पीसीबी के लिए, हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती है, जो कि प्रॉपर आपको सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग क्लास भी मिलता है। और हमारे यहाँ जो भी रिपेयरिंग होते हैं, जैसे कि मार्केट से रिपेयरिंग आया, मान लीजिए एक स्टूडेंट ही लेके आए हैं वैसे, तो जो भी रिपेयरिंग आता है वो हम स्टूडेंट के सामने करते हैं। ये नहीं कि हम पीछे आगे वो सब नहीं करते हैं। जो काम रहता है स्टूडेंट के सामने काम करते हैं। आप भी आएंगे, आपके सामने भी रिपेयरिंग होगा। हमारे यहाँ जो पीसीबी के सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पीसीबी के होते हैं, आउटडोर रिपेयर होते हैं, इन्वर्टर पीसीबी के, वो भी सामने होते हैं। रिपेयरिंग के लिए भी आप हमारे यहाँ इस नंबर पे कोरियर कर सकते हो, बात करके यहाँ पे रिपेयरिंग भी अवेलेबल होती है। ये हम सबसे पहले इसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को ट्रैक को जोड़ लेंगे। इस ट्रैक को हम काट देंगे। तो हमने इसका ट्रैक जोड़ दिया। अब हम पहले देख लेंगे कि इसकी ट्रैक प्रॉपर जुड़ी है या नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं आप, ये ट्रैक हमने प्रॉपर इसको जोड़ दिया। अब इसकी पॉजिटिव निगेटिव को भी थंबनेल को मिला लेंगे हम, सही से लगा, बिल्कुल सही है। अब इसके फ्यूज के जगह पे, अब फ्यूज के जगह पे आप फ्यूज लगाओ, ये सबसे बेस्ट उपाय होती है। फ्यूज के जगह आप फ्यूज लगाओ। अगर आपके पास फ्यूज ना हो तो उस समय आप
एक नन रेजिस्टेंस वायर की उपयोग करें। अब नन रेजिस्टेंस वायर कैसे होगी, तो नन रेजिस्टेंस वायर अभी आपको वायर से ही बनाना होता है। जैसे कि आपके पास कोई पतली वायर हो तो उसको आप उस पर सोल्डिंग बना के उसे नन रेजिस्टेंस कर सकते हो। उसे प्रॉपर सोल्ड जब कर देते हो तो उसे आप नन रेजिस्टेंस कर दो। जैसे कि वो ये वायर है, इसे एक तरह से नन रेजिस्टेंस वायर कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये एक तरह से क्या हो गया है, नन रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि इसके ऊपर जो सोल्डिंग की परत चढ़ गई है, इससे क्या होगा, ये हीट कम होगा। हीट क्या होगा, कम होगा, जिससे प्रतिरोध नहीं होगी। रजिस्टर का काम क्या होता है, प्रतिरोध करना, तो ये प्रतिरोध नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी फ्यूज की जगह पे ये लगा देते हैं एक, इसे हम जंपर भी बोल सकते हैं। दोनों फ्यूज के टर्मिनल से इस जंपर को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। एक टिम्बल से हम इसको जोड़ देते हैं, दूसरे टिम्बल से हम इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा जुड़ गया फ्यूज का। अब इसके अलावा हम इसकी EMI सेक्शन की एक बार चेक कर लेंगे। हमारे फ्यूज यानी कि लाइन और न्यूट्रल में, पहले तो हम डायोड पे देख लेंगे, लाइन न्यूट्रल में कोई बीप नहीं आ रहा, कोई बीप नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ एक से देखेंगे, एक हमारे लाइन के साथ बीप आना चाहिए, एक न्यूट्रल के साथ आना चाहिए। अगर आ रहा है तो EMI सेक्शन हमारा क्या है, ओके है, इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं। एक हमारा आ रहा है लाइन के साथ बीप और दूसरा आना चाहिए न्यूट्रल के साथ बीप, आ रहा है न्यूट्रल के साथ बीप, तो अब इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं। इसमें हम सप्लाई देंगे तो लाइन और न्यूट्रल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई जोड़ेंगे। तो दो वायर हम ले लेते हैं और इसमें हम सप्लाई जोड़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले सप्लाई जोड़ते हैं इसी तरीके से। अब इसमें हम सप्लाई जोड़ेंगे, हम ये अब जिससे जो लाए हैं वो सिर्फ बॉडी लाए, मोटर लाइन जो मोटर का लोड दे इस पर। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें सप्लाई जोड़ देते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें सप्लाई को ऑन करके कि क्या कंडीशन होती है। तो ये देख सकते हैं, सप्लाई को हम ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसमें सप्लाई देते हैं। इसमें सप्लाई देते हैं, दिखाते हैं, ये बोर्ड रहा और सप्लाई हम दे रहे हैं। अभी हम इसमें सप्लाई जोड़ रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, डिस्प्ले हमारा आ चुका है। इसमें हम बटन भी प्रेस करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा मोटर बटन है, ये हमारा सप्लाई 100% ओके काम कर रहा है। ये रिले भी हमारी आउटपुट दे रही है, रिले भी हमारी ऑन हो रही है, रिले की आवाज़ आ रही है। ये हम आपको दिखा देते हैं रिले की आवाज़। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा काम कर रहा है, यानी कि हमारा वैक्यूम मोड में जा रहा है। तो यानी कि हमारा प्रॉपर अभी 100% ओके काम कर रहा है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड, आपके सामने हमने कैसे इसे रिपेयर किया। तो अगर आपको भी किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।